The city in colonial India, in sharp contrast to Western Europe in the same period, Indian cities did not mushroom in the 19th century. सेम पीरियड की अगर बात करें तो जिस तरह से वेस्टर्न यूरोप में डेवलपमेंट हो रहा था उस तरह से इंडिया में सिटीज जो है ऐसे नहीं डेवलप हो रही थी जो अगर ये 19th सेंचुरी की बात है तो द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज स्लो अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अंडर जो है जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन था या जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा था। इन द अर्ली 20th century, no more than 11% of the Indians were living in cities. 20th सेंचुरी की शुरुआत तक 11% से ज्यादा इंडियंस ऐसे नहीं थे जो शहर में रहते हों। A large population of these urban dwellers were residents of the 3 presidency cities. ज्यादा से ज्यादा जो लोग शहरों में रहते थे वो वही लोग थे जो ये जो 3 प्रेसिडेंसी सिटीज थी इसके रहने वाले थे। These were multifunctional cities. अब ये जो सिटीज थी ये मल्टीफंक्शनल मानी जाती थी, यहाँ पर कई तरीके के काम होते थे। They had major ports, warehouses, homes and offices, army camps as well as educational institutions, museums and libraries. अब इन शहरों में आपको क्या क्या मिल जाएगा? बड़े बड़े पोर्ट्स थे, वेयरहाउसेस थे, होम्स थे लोगों के, ऑफिसेज वहां थे, आर्मी के कैंप्स थे, यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज भी थी। बॉम्बे वॉज द प्रीमियर सिटी ऑफ इंडिया। बॉम्बे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी इंडिया की, यह सेंटर सिटी मानी गई थी इंडिया की। It expanded rapidly from the late 19th century, its population going up from 6,44,405 in 1872 and to nearly 15 lakh in 1941. जैसे कहना चाहिए बॉम्बे का जो है बहुत तेजी से विकास हुआ और विस्तार भी हुआ 19th सेंचुरी जब खत्म हो रही थी तब, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है 1872 में 6,44,405 थी, जबकि 19th सेंचुरी आते आते या 20th सेंचुरी आते आते यानी 1941 में उसकी लगभग 15 लाख पॉपुलेशन हो गई थी। बॉम्बे द प्राइम सिटी ऑफ इंडिया। In the 17th century, Bombay was a group of 7 islands under Portuguese control. 17th century में बॉम्बे जो है 7 islands का एक ग्रुप था जो कि पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। In 1661, control of these islands passed into British hands after the marriage of Britain King Charles II to the Portuguese princess. पर 1661 में क्या हुआ? ये जो आइलैंड का कंट्रोल था ये ब्रिटिश के हाथों में चला गया क्योंकि जो ब्रिटिश किंग चार्ल्स II थे उनकी जो मैरिज थी वो एक पोर्तुगीज प्रिंसेस से हो गई। The East India Company quickly shifted its base from Surat, its principal western port, to Bombay. और जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना जो बेस उसका सूरत में था अब उसको जो है उसने वेस्टर्न पोर्ट पे शिफ्ट कर लिया था जो कि बॉम्बे में था। At first, Bombay was a major outlet for cotton textiles from Gujarat. सबसे पहले बॉम्बे जो है उसको एक मेजर आउटलेट माना जाता था क्योंकि वहीं से जो है कॉटन टेक्सटाइल्स आते थे गुजरात से। Later, in the 19th century, the city functioned as a port through which large quantities of raw materials such as cotton and opium would pass. उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ? ये सिटी जो है मेजरली एक तरह से पोर्ट की तरह फंक्शन कर रही थी क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जो रॉ मटेरियल था जैसे कि कॉटन या ओपियम वो यहीं से पास होता था। Gradually, it became an important administrative center in the West India. And then, by the end of the 19th century, a major industrial center. अब ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो बनता ही जा रहा था वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, साथ ही साथ जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तब तक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर भी बन गया था। वर्क इन द सिटी। बॉम्बे बिकम द कैपिटल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1819 आफ्टर द मराठा डिफीट इन द एंग्लो मराठा वॉर। बॉम्बे जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो है कैपिटल माना जाने लग गया था 1819 में क्योंकि जब मराठा की हार हो गई थी एंग्लो मराठा वॉर में। द सिटी क्विकली एक्सपेंडेड। अब इस शहर का तेजी से विस्तार हुआ। विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन कॉटन एंड ओपियम, लार्ज कम्युनिटीज ऑफ ट्रेडर्स एंड बैंकर्स एज वेल एज द आर्टिसंस एंड द शॉपकीपर्स केम टू सेटल इन बॉम्बे। जहां एक तरफ कॉटन और ओपियम का जो ट्रेडिंग थी वो बढ़ती जा रही थी तो बहुत सारी कम्युनिटीज ट्रेडर्स की और बैंकर्स की, यहाँ तक जो कारीगर और शॉपकीपर्स थे वो भी जो है बॉम्बे में आकर सेटल हो गए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स लेड टू अ फ्रेश सर्ज इन माइग्रेशन। और जब टेक्सटाइल मिल्स बननी शुरू हुई वहां पे तो और भी ज्यादा लोग जो हैं वो माइग्रेट करके बॉम्बे आने लग गए। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1854। सबसे पहली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी बॉम्बे में वो 1854 में एस्टैब्लिश हुई थी। By 1921, there were 85 cotton mills with about 1,46,000 workers. और 1921 तक आते आते लगभग 1885 कॉटन मिल्स थी और जिसमें 1,46,000 वर्कर्स काम करते थे।
Only about 1/4 of Bombay's inhabitants between 1881 and 1931 were born in Bombay. The rest came from outside. खाली 1/4 बॉम्बे के ऐसे लोग थे जो कि 1881 से 1931 के बीच के जो बॉम्बे में पैदा हुए थे, बाकी सब बाहर से आए थे. Large numbers flowed in from the nearby districts of Ratnagiri to work in the Bombay mills. बहुत सारे मात्रा में जो वर्कर्स थे वो पास की जो डिस्ट्रिक्ट थी रत्नागिरी वहां से आए थे और वो जो है वहां से आके बॉम्बे मिल्स में काम करते थे.